नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त पीने के पानी की समस्या जो है वो बचेर गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब मैं बचेर गांव के वाटर वर्क्स के अंदर यानी कि जल घर में मौजूद हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पानी के लिए डिग्गियाँ जो बनी हुई है उनकी हालात क्या हैं। साफ़ सफाई जो है इसमें ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोराय नहीं है। एक बड़ी डिग्गी बनाई गई है और दो जो है ये छोटी डिग्गियाँ नीचे ज़मीन में खोद करके बनाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, अगर यूँ कहूँ कि 4 परिवारों के कारण पूरे गांव को पीने के पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है तो कुछ गलत ना होगा। ये 4 परिवार कौन है और कैसे इस तरह की समस्या आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इधर इस साइड तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा कि ये तमाम गांव के जो लोग हैं ये यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है कि उन 4 परिवारों को जैसे तैसे मनाया जाए। और अगर इस जलघर की बात करूं तो 2003 में इस जलघर का निर्माण किया गया था। 2003 से लेकर के 2019 तक ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि जैसे ही 2020 लगा, अनेक दुविधाओं से पूरा देश ही लगभग जूझ रहा है। लेकिन ये अकेला एक गांव ऐसा है जो देश के साथ साथ देश की जो समस्याएं हैं उनके साथ साथ एक अलग से पीने के पानी की समस्या से इस गांव के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मुख्य तौर पे समस्या क्या है कि इस जल घर के लिए एक नई पाइपलाइन मंजूर हुई है जो कि ज़मीन के नीचे खुद करके वापस यहाँ आनी है। और वो आनी कहाँ से है, जो राजस्थान कैनाल है, उस राजस्थान कैनाल से जो एक स्पेशल जो नहर निकाली गई है हरियाणा में एकमात्र वो नहर है जो यहाँ बचेर गांव के लिए निकलती है। पीने के पानी का और सिंचाई के लिए पानी उस नहर को राजस्थान कैनाल से मिलता है। उस नहर से एक पाइपलाइन जो है अंडरग्राउंड ज़मीन में से लेकर के आनी है यहाँ पे। लेकिन बीच में जो पंचायती जगह है, पंचायती ज़मीन है और वो पंचायती ज़मीन 4 परिवारों ने ठेके पे ले रखी है। यानी कि जिस तरह से पंचायती ज़मीन की बोली होती है तो उस बोली के हिसाब से उन्होंने ले रखी है। अब समस्या क्या आती है कि उन्होंने फसल बीजी हुई है, वो लोग कहते हैं कि वो बीच में से नहीं निकालने देंगे, जबकि प्रशासन और ठेकेदार है उनको 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने को भी एग्री है। यानी कि जितनी अगर उनकी 1 कनाल जगह आती है या 2 कनाल जगह आती है तो 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 1 कनाल का जितना भी उनका बनता है वो देने के लिए राजी है। लेकिन वो परिवार जो है वो एग्री नहीं हो रहे, ऐसा इन गाँव के लोगों का कहना है। चलिए शुरुआत से जानते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर कब से इनको पीने के पानी की समस्या आ रही है और प्रशासन जो है वो क्या कुछ कहता है। मुख्य समस्या इस गांव के लिए जी पीने के पानी की है। काफ़ी समय से पीछे पानी हमारे राजस्थान कनाल में लगातार चल रहा है, जबकि यहाँ पर हमारे आप वाटर वर्क्स देख रहे हो डिग्गी खाली पड़ी है। पूरा गांव जो है करीब से लेकर के पूरा जो भी है सारा गांव इसमें त्रस्त है। और पीने के पानी की प्रशासन को भी बहुत सा अवगत करवा दिया बहुत बार हमने, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो पाइप डाली गई है काफ़ी दूर तक आ गई, लेकिन आगे आने की उन लोगों ने वो ऑब्जेक्शन कर रखा है। उस वजह से सारा गांव जो है पानी की समस्या से जूझ रहा है। पानी मान लीजिए 16 दिन नहर हमारी चाल है। 16 दिन में हमारी डिग्गियाँ में पानी पहले आऊँ तो 8 दिन बंद रही थी। तो आ पाइपलाइन हमारे रिजेक्ट होने के बाद में मैं हमारो पंचायत का खाड़ हूँ इन्हें भरने लग गया। मैं बाद में आना पाइपलाइन की दिक्कत आ गई। राजस्थान गवर्नमेंट अब हमारे जवाब दे दियो भी थारी 16 दिन नहर चल है, थारो बंदोबस्त करो। बंदोबस्त में रणजीत सिंह माने पाइपलाइन मंजूर करा के दे दी। लॉकडाउन में माने पाइपें उठवा दी। पाइपलाइन गिरने लग रही है। आप पाइपलाइन वैसा 4 घर है जगह पाइपलाइन रोक रखी है। सारो गाँव आंगने घर जाइए हो, ठेकेदार जाइए हो, 12 कुंटल का पैसा ने कह दिया अभी 12 कुंटल का थाने पैसा दे दिया, यह मानने को नहीं। इन वजह हमारी पाइपलाइन रुक रहा है, सारो सिस्टम हमारा उठा के बिगड़ रहे। हाँ जी, हमारे गांव की यही समस्या है कि जी इसमें पट्टेदार है जी 4 पंचायती ज़मीन है। ये प्रशासन का काम है उनको 10 कुंटल में राजी करो, चाहे 15 कुंटल में राजी करो, चाहे 20 कुंटल में राजी करो। गांव वालों को हमारी ये है भी हमें पानी पीने के लिए पानी चाहिए। वाटर वर्क्स में नहीं आता, हम तो राजकनाल से लाते हैं। उस पानी के वो गाढ़ा ज़्यादा है पानी, उसमें धूल और मिट्टी मिली होती है, वो पीने के योग्य नहीं है। वाटर वर्क्स में साफ शुद्ध करे वो पानी मिलता है, इसलिए उनसे वो 10-12 दिन तक डिग्गी में डाल देते हैं तो पानी शुद्ध नहीं होता। इससे बीमारी की समस्या गांव में पनप रही है। पीने को पानी को नहीं कई दिनों हुई जी वाटर वर्क्स में टीशा मरा जी।
तो है क्यों कोनी रोड़ों की वाटर बक्स में गल है कोनी जी, कौन गल है? सरकार ही कोनी गल है। पानी कितों डिग्गियों में पानी चलने लग रहा है, पानी है ही कोनी पीने। तो यहाँ पे गांव के लोगों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर के क्या कुछ कहा। मुख्य समस्या जो है वो जो पाइपलाइन आ रही है नहर से लेकर के जल घर तक, उसके बीच में रास्ते में 4 परिवारों का खेत है, यानी कि पंचायती ज़मीन है, और उन्होंने वो पट्टे पे ले रखी है, जिस तरह से बोली पंचायती ज़मीन की होती है। गांव के लोगों ने उन 4 लोगों पे आरोप लगाया, 4 परिवारों पे आरोप लगाया कि इनके कारण से गांव के पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लेकिन जब मैंने उन परिवारों से बात की जो जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, फ़ोन पे बात की, तो उनका कहना है कि प्रशासन उनके फसल की भरपाई सही तरीके से नहीं कर रहा है। ऐसे में वो जब प्रशासन उनकी फसल की, क्योंकि उन्होंने पैसे दे करके इस बार फसल जो ठेके पे ले रखी है, तो उसकी अगर भरपाई नहीं करेगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, नुकसान सहना पड़ेगा। अगर प्रशासन उनका जितना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर देता है तो वो स्वयं प्रशासन के साथ मिलकर के इस पाइपलाइन को निकालने में सहयोग करेंगे। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा उनको देने की बात प्रशासन ने कही है। लेकिन इस बारे में जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की तो प्रशासनिक अधिकारियों ने ना तो ये कहा कि उनको कितनी जो मुआवजा देने की बात कही गई थी, कितनी डिमांड जो उन किसानों ने की है, और किसान से मैंने बात की तो उन्होंने भी नहीं बताया कि उनकी जो डिमांड है, उनकी मांग है, वो कितने मुआवजे की है। उन्होंने कहा कि जब बातचीत करेंगे तब बताएंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से जब मैंने बातचीत की तो प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि 4 परिवारों के साथ मीटिंग फिक्स हो चुकी है, उनसे बातचीत हो चुकी है, उनकी जो समस्या थी उनसे अवगत जो आला अधिकारियों को करवा दिया गया है, और उसके बाद अभी उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम तक या फिर अगले दिन सुबह तक ये जो पाइपलाइन निकालने का काम है ये कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करूँ तो 5 एकड़ या 6 एकड़ की दूरी पे पाइपलाइन खुद करके आ चुकी है, और उसके आगे जो है ये पाइपलाइन अभी तक नहीं आई है। तो ये पाइपलाइन अगर पूरे तरीके से यहाँ पे आ जाती है तो गांव के सभी लोगों को पीने के पानी की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। अब अति शीघ्र प्रशासनिक अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान करवाने की बात कही है, और यह भी कहना है कि जो परिवार बीच में रोड़ा बन रहे थे उनसे बातचीत हो चुकी है और वो भी मान चुके हैं। तो अति शीघ्र इस पाइपलाइन को पूरा करवा करके गांव के लोगों के पीने के पानी की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। खैर, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या का समाधान करवाते हैं, या फिर गाँव के लोग एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होने को मजबूर होते हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।